योजनाएं को योगी जी ने बंद कर दिया। जैसे वो समाजवादी पेंशन दे रहे थे, जो यूपीपी की जो पेपर लीक हुआ है, और मेरा यह लखनऊ 10वीं यात्रा है साइकिल का, कि मैं इस बार साइकिल के साथ पद यात्रा कर रहा हूँ। इस बार हमारा हो गया 450 किलोमीटर अभी तक। जब सड़क सुनी हो जाए तो समझ जाइए कि संसद आवारा होगी। लेकिन नेताजी ने देखा कि यह किसान का लड़का है, न किसी साहूकार न किसी मंत्री का लड़का जो है कि सीमा पर रहता है। आज पूरा प्रदेश बेरोजगार हो गया है। आज मैं घूम रहा हूँ, दोबारा अगर सरकार बीजेपी की बन गई तो पूरा देश ऐसे ही घूमेगा साइकिल लेकर। तो देश की जनता जान रही कि ये जुमलेबाज है, इनको देश से हटाना बहुत जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनहित और मैं हूँ विनीत। हमारे साथ एक साइकिल है। ये साइकिल नहीं है, समाजवादी कुटिया है। क्यों? क्योंकि इस पे लिखा है समाजवादी कुटिया, विधानसभा क्षेत्र हाटा। कन्हैया निषाद ये साइकिल लेके कुशीनगर से निकले हैं और पूरे यूपी में भ्रमण करते रहते हैं और इस पे समाजवादी पार्टी के समर्थन में गाने बजाया करते हैं। आज जब हमें पता चला इनकी साइकिल के बारे में तो हमने सोचा कन्हैया से ही पूछा जाए कि ये दीवानगी कैसे आई आपके अंदर। जी पत्रकार महोदय, मैं कन्हैया निषाद, विधानसभा क्षेत्र हाटा, जनपद कुशीनगर से। ये हमारी समाजवादी परिवर्तन रथ यात्रा है और मैं नेताजी के पाठशाला से हूँ। नेताजी जितना संघर्ष किए हैं, उनकी संघर्ष की बदौलत 4-4 बार जो है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने सपा की सरकार बनाई है और इतनी अच्छी योजनाएं माननीय अखिलेश यादव जी ने चलाया था, जो योजनाएं को योगी जी ने बंद कर दिया। जैसे वो समाजवादी पेंशन दे रहे थे, किसानों की सिंचाई मुफ्त थी, और जो लोग ग्रेजुएशन करते थे उनको जो है कि वैकेंसियाँ निकाल करके तमाम रोजगार देते थे। जो रोजगार नहीं पाते थे उन्हें जो है कि बेरोजगारी भत्ता देते थे। बहनों को इंटर पास करने पर 30,000 रुपया कन्या विद्या धन देते। समाजवादी पार्टी का सारा काम तो ठीक है, लेकिन संजय निषाद उधर हैं और निषाद जी इधर पागलपन दिखा रहे हैं। इधर जोश इनका जो है समाजवादी पार्टी में। लोग कह रहे हैं निषादों का वोट भाजपा के साथ है। भाजपा के साथ गया था लेकिन अब रहा नहीं। आपको याद होगा 2022 के चुनाव के पहले संजय निषाद ने जो है कि निषादों का यहाँ सम्मेलन कराया था लखनऊ में, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी थे। ये लोग जो है कि निषादों से वादा किए थे कि हमारी सरकार बना दो, 2022 में हम तुम्हें आरक्षण दे देंगे। जो 17 जातियां उन्हें अनुसूचित का दर्जा देने की मांग थी, निषादों ने तोड़ कर दिया, जिसमें राजभर भी है, प्रजापति भी है, कुम्हार भी है, कश्यप भी है। ये 17 उपजातियां हैं। इसके एवज में उत्तर प्रदेश में सरकार भी बन गई और केंद्र में भी उनकी बीजेपी की सरकार है। अब वो कहाँ सरकार बनाएंगे कि इन्हें जो है कि आरक्षण का दर्जा देंगे। तो उनके साथ छलावा किया है संजय निषाद ने। उन्हें विधानसभा के चुनाव में 17 टिकट मिले थे, लेकिन सारे टिकट उन्होंने बेच दिया और किसी भी निषाद को टिकट नहीं दिया, चाहे राजभर को। निषाद रोने लगा जो उनके साथ थे। आप देख सकते हैं, इसलिए निषाद समाज संजय निषाद को छोड़ करके पुनः जो है कि समाजवादी पार्टी के साथ आ रहा है। मतलब भाजपा ने धोखा किया है निषाद जी, बहुत बड़ा धोखा किया और उसका नतीजा आप घोसी चुनाव में देख लीजिए। घोसी में सुधाकर सिंह जी के लिए मैं भी साइकिल से गया था और प्रचार किया था। वहाँ दारा सिंह चौहान खड़े थे और ओम प्रकाश राजभर जी और संजय निषाद जी बहुत दौड़े। इतनी लंबी गाड़ियाँ और काफिला लेकर चले, लेकिन निषादों पर और राजभर पर कोई असर नहीं आया और वहाँ जो है कि सुधाकर सिंह ऐतिहासिक मतों से विजयी हुए। आपने लिख रखा है टूट गई आवाज की डोर, लौट चलो अखिलेश की ओर। लोग 2022 में तो लौटे नहीं, अब लौटेंगे 24 में। बिल्कुल। अभी हाल ही में देखिए आप, जो यूपीपी की जो पेपर लीक हुआ है, अखिलेश के समय में वैकेंसियां बहुत साफ सुथरी होती थी और इनका कोई भी जो है कि वैकेंसी पूरी नहीं होती है। हमेशा इनका पेपर लीक हो जाता है, चाहे वो किसी भी तरह का हो। और एक छलावा है युवाओं के। युवा इस समय आप देख सकते हैं सड़क पर बिल्कुल सांड की तरह से घूम रहा है, जैसे सड़कों पर छुट्टे जानवर घूम रहे हैं। उत्तर प्रदेश का युवा बिल्कुल बेरोजगार हो गया है और भैया जी की आस में वो इंतजार कर रहा है। नहीं, अखिलेश यादव के दीवाने आप इसलिए कह रहे हैं, ऐसा राजनीति में जमीन पे तो ऐसा नहीं दिख रहा है। आपको दिख रहा है? क्यों नहीं दिखेगा? सिर्फ दीवानगी है आपकी अखिलेश के प्रति। बस आपको लग रहा है कि अखिलेश जी को आप पसंद करते हैं, दुनिया पसंद करती है। सब पसंद करती है। कौन पसंद करता है? कौन नहीं पसंद करता? नहीं पसंद करते लोग तो देखिए 110 सीट उनकी आई विधानसभा के चुनाव में। इससे पहले 47 सीटें थी और थोड़ी सी जो है कि चूक हो गई। नहीं तो आप देखिए जो है कि इस बार 50-50 का आंकड़ा इस समय चल रहा है। 40 से 50 सीटें समाजवादी पार्टी की झोली में जाएगी और भाजपा को जो है कि हम अखिलेश जी का नारा भी है
कि 80 हराओ और भाजपा भगाओ। जब भाजपा उत्तर प्रदेश से फ्लॉप होगी तो पूरे देश से गिर जाएगी। कन्हैया कब से ये साइकिल चला रहे हैं आप? मैं बता दूं आपको, मैं 2022 से पूर्व ही साइकिल से चलता हूं और मेरा यह लखनऊ 10वीं यात्रा है साइकिल का। लेकिन आपको मैं ये नहीं बताया ना आप जान पाए कि मैं इस बार साइकिल के साथ पद यात्रा कर रहा हूं, क्योंकि हमारी साइकिल 1 कुंटल प्लस की है। ये चल नहीं सकती, अपने साथ इसको जो है कि मैं पैदल लेकर के चलता हूँ। ये देखिए, मैं साइकिल थोड़ी दिखा दूं आपको। यहाँ एक बक्सा लगा है जिसमें बैटरियां रखी हैं। ये सोलर चार्जिंग का सिस्टम है, अंदर बैटरी है। ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 और सामने भी 4, टोटल 12 झंडे समाजवादी पार्टी के। एक छोटा झंडा है, स्पीकर है, माइक है, पूरी व्यवस्था इस साइकिल में। और कह रहे हैं कि 1.5 क्विंटल की साइकिल है। इतनी दीवानगी, इतना बड़ा बोझ। कितने किलोमीटर चल के आया आप पैदल इस बार? इस बार हमारा हो गया 450 किलोमीटर अभी तक। पैदल चल के आ रहे हैं? पैदल चल दिए। किसी चीज पे लाद लेते होंगे कि पैदल चलाते हैं? नहीं नहीं, मैं 1 किलोमीटर भी नहीं जाता। इतने हमारे फैंस फॉलोअर्स हैं, चलने पर वो जगह जगह इंतजार करते हैं कि कुशीनगर का कन्हैया निषाद आ रहा है। और जो भी व्यक्ति और इसको कार्यकर्ता देखता है उसकी उत्साह बढ़ जाती है। वो दुगुने रफ्तार से हो जाता है। इसीलिए मैं ये सड़क पर चलता हूँ। लोहिया जी ने कहा था कि जब सड़क सूनी हो जाए तो समझ जाइए कि संसद आवारा हो गया। आप संसद को आवारा होने से बचा रहे हैं? जी बिल्कुल, और लोगों को जागरूक कर रहे हैं जन यात्रा के द्वारा। कितने दिन पहले निकले आप? आज मुझे ये 20वां दिन आज हो गया मुझे। तो 20वें दिन आप लखनऊ पहुंचे? लखनऊ पहुंचा। आगे की क्या योजना है? आगे की योजना मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछ करके जहां उनका निर्देश होगा, मुलाकात होती है, मैं वहां चला जाऊंगा। पहले जिधर से चुनाव शुरू होंगे, चरणबद्ध होते हैं, मैं वहां पहुंचूंगा और उधर से प्रचार करते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में मुझे चलना है। क्या कन्हैया निषाद के प्रचार करने से समाजवादी पार्टी जीतेगी? क्या लिखा है आपने? समाजवादी जन संदेश, जन संपर्क क्रांति, परिवर्तन साइकिल रथ यात्रा मिशन 2024। तो क्या मिशन 2024 सफल होगा? बिल्कुल होगा। यह तो है कि आज चुनाव देखिए, जनता और किसान लड़ रहे हैं। जब नेताजी थे, जब एक बार डिफेंस मिनिस्टर बने थे, तो आपने देखा था नेताजी के जेहन में था कि किसान का लड़का ही सीमा पर जवान जब रात भर चौकसी करता है तो देश के लोग चैन से सोते हैं। और उन्होंने कानून बनाया, जब कोई सरहद पर शहीद हो जाता था तो पहले उसकी टोपी और उसके कुछ चिन्ह जो है कि घर पहुंचते थे। लेकिन नेताजी ने देखा कि यह किसान का लड़का है, न किसी साहूकार न किसी मंत्री का लड़का जो है कि सीमा पर रहता है। तो बताइए, जो किसान के परिवार से रहते हुए उन्होंने ऐसा कानून बनाया कि जब कोई भी सीमा पर शहीद होगा तो उसकी पार्थिव शरीर उसके गाँव आएगी। अभी जो है 4 साल के लिए संविदा भर्ती हो रही है। तो मैं उसको बोल दिया हूँ कि माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि उसको मैं खत्म करके और जो है कि उसको बिल्कुल निष्क्रिय कर दूंगा और सीमा लगा लूंगा। अच्छा, उसको मैं जो है कि ले लूंगा। उनके उस कानून को। आप कोई काम धाम क्यों नहीं ढूंढते? क्यों समाजवादी पार्टी के पीछे पीछे साइकिल लेके टहल रहे कन्हैया? देखिए, आज पूरा प्रदेश बेरोजगार हो गया है और मैं जो है कि उन नौजवानों को जगाने के लिए लेकर के चल रहा हूँ। आज मैं घूम रहा हूँ, दोबारा अगर सरकार बीजेपी की बन गई तो पूरा देश ऐसे ही घूमेगा साइकिल लेकर के, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं रहेंगे। पेट्रोल आपका 200 हो जाएगा। अभी ये 400 पर चिल्ला रहे हैं। अभी देखिए, चुनाव बीतने दीजिए, 400 पार इनकी सीटें तो नहीं जा रही हैं, लेकिन इनका लहसुन 400 पार, इनका प्याज 400 पार, इनका जो है कि रसोई गैस जो है कि 1400 पार जाएगा। आदमी वोट डाल करके आएगा, घर पहुंचेगा, उसको मैसेज मिलेगा कि रसोई गैस जो है कि सिलेंडर 2000 की हो गई। ये थोड़ा सा कम किए हैं, चुनाव इनके सर पर है। ये जो है कि नीतीश कुमार को मिला रहे हैं, जयंत जी को मिला रहे हैं। अगर इनका 400 पार है तो आपको राजभर को, जयंत को और नीतीश जी को मिलाने की क्या जरूरत है? ये एक हवाई जो है कि फायर झोंक रहे हैं कि लोग हमसे जुड़ेंगे। इनकी जो है कि सरकार बिल्कुल जा रही है, पक्का एकदम तय है। कैसे पता? सरकार इसलिए देखिए, जो वादा किए थे कि हम हर साल जो है कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार से जोड़ेंगे, इस पर पूरा हुआ इनका अमल? नहीं, खोखला साबित होगा। ये कहे थे कि हम विदेश से काला धन लाएंगे, ये तो खूब चला, इनका ये भी जुमला निकला। ये कहे थे कि बहुत महंगाई कर दी है कांग्रेस वालों ने, हम जो है कि महंगाई को कम कर देंगे। अभी मैं अमेठी गया था, मैं अमेठी से होकर के आया हूँ, वहाँ लोग स्मृति ईरानी जी को खोज रहे हैं। ये कही थी कि 400 का सिलेंडर है, बहुत महंगा है भैया। अरे अमेठी वालों, तुम हमें जिताओ, तुम्हें जो है कि 150-200 में सिलेंडर मिलेंगे और चीनी बड़ी महंगी है, तुम्हें 15 रुपए किलो जो है कि शक्कर मिलेगी और पेट्रोल 50 रुपया महंगा है, तुम्हें 20, 35, 30 में पेट्रोल मिलेंगे।
लोगों ने वोट कर दिया और देखिए सब शतक को छू गए, शतक पार हो गए। तो लड़ेंगे अमेठी जी, पता चलेगी उनको, हार जाएंगे। तो बिल्कुल। ये जब 4 रुपया बढ़ता था तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को ये चूड़ियां भेजती थी बजाते हुए कि आप चूड़ी पहन लो, महंगाई को नहीं रोक सकते। और इनके प्रधानमंत्री एक एक बार 100 रुपया 200 150 बढ़ाते हैं, तो ये क्या करते हैं लोग, कुछ बोल भी नहीं पाते। तो देश की जनता जान रही कि ये जुमलेबाज है, इनको देश से हटाना बहुत जरूरी है। पहले 5 साल मांगे थे, 60 महीना दे दो हमें देश वालों, मैं दिखा कर दूंगा, विदेश से काला धन ला दूंगा। उसके बाद कहे कि फिर एक कार्यकाल दे दो, फिर 5 साल ले लिए, अब तीसरा कार्यकाल मांग रहे हैं। और सर जो है कि महंगाई को बिल्कुल आसमान पर चढ़ा देंगे और देश के नौजवानों को बेरोजगार कर देंगे। कन्हैया कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का एक ही नारा है, अब अखिलेश ही सहारा है। आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और युवाओं का क्या हाल है जरूर बताइए। बाकी कन्हैया की इस मेहनत पर समाजवादी पार्टी क्या सोचती है, ये सोचने वाली बात है। बाकी बने हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि आप ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।